बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत बहर आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका बहार दानिश का होस्ट हसन रज़ा और आज वापस 3 नए कंटेस्टेंट्स के साथ मौजूद हूं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहां पे आने के लिए। इससे पहले कि हम अपने क्विज़ कंपटीशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें और अपने पहले राउंड की तरफ बढ़ें, मैं चाहूँगा कि आप तीनों अपना इंट्रोडक्शन दे दें, जिसके अंदर अपना पूरा नाम और अपनी क्वालिफ़िकेशन हमारे व्यूअर्स को बताएँ। मेरा नाम अब्दुल्ला हैदर है और मैं क्लास सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। पार्टिसिपेंट बी। मेरा नाम अली हादी है और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। पार्टिसिपेंट सी। मेरा नाम मोहम्मद मूसा है और अभी मैं क्लास 9 में स्टूडेंट हूँ। जनाब अब्दुल्ला हैदर, जनाब मोहम्मद अली हादी अली हादी और जनाब मूसा हसन। मूसा हसन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज आने के लिए। चलिए हम अपने क्विज़ कंपटीशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और अपने पहले राउंड, जो कि एक इंडिविजुअल राउंड है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे पहले राउंड के अंदर आप तीनों से 5 सवालात किए जाएंगे और हर सवाल का जवाब देने के लिए आप तीनों के पास 10 सेकंड का टाइम होगा। 10 सेकंड के टाइम के अंदर या तो आपने अपने जवाब को शुरू कर लेना है या मुकम्मल कर लेना है। 10 सेकंड के टाइमर को मार्क करने के लिए एक बज़र बजेगा, जिसके बाद आप अपना जवाब शुरू नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपना जवाब शुरू कर चुके हैं तो बज़र के बाद आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हमारा पहला राउंड इंडिविजुअल राउंड, पार्टिसिपेंट ए, आपसे इस राउंड का आगाज़ करते हैं और यहाँ पर 3 सेट ऑफ क्वेश्चन मौजूद हैं। आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहेंगे? फर्स्ट वन। चलिए हमारे इंडिविजुअल राउंड का हमारे पार्टिसिपेंट ए अब्दुल्ला हैदर से पहला सवाल, साफ़ात के क्या माना है? सफ़ में खड़े होने वाले फरिश्ते। आपका जवाब 100% दुरुस्त है। दूसरा सवाल, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत के मुताबिक रिया को शिर्क क्यों करार दिया गया है? क्योंकि उसमें इंसान मुतकब्बिर और तकब्बुर हो जाता है और वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है। इसका सही जवाब है क्योंकि रिया लोगों के लिए की जाती है और इसका अजर लोगों के ज़िम्मे होता है। आपका जवाब बिल्कुल सही नहीं है। हमारे तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर का मसा ऊपर से नीचे की तरफ करना ज़रूरी है या नीचे से ऊपर की तरफ भी किया जा सकता है? नहीं, ऊपर के नीचे की तरफ करना चाहिए। आप सही जवाब नहीं दे सके। इसका सही जवाब है नीचे से ऊपर भी किया जा सकता है, अलबत्ता बेहतर यह है कि ऊपर से नीचे की जानिब ही किया जाए। इस राउंड का आपके लिए चौथा सवाल, शैतान कब से हमारा दुश्मन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से। आप सही जवाब देने में यकीनन कामयाब हुए हैं। आपके लिए इस राउंड का आखिरी सवाल, LNG का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अहसन तुम, आप इस सवाल का भी सही जवाब देने में कामयाब हुए। इस तरह पार्टिसिपेंट ए आपके पहले राउंड का इख्तिताम हुआ। पार्टिसिपेंट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्टिसिपेंट बी, 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप कौन सा चूज़ करना चाहेंगे? सेकंड। सही। पार्टिसिपेंट बी जनाब अली हादी, आपसे पहले राउंड का पहला सवाल, इस्तश्फा के क्या माना है? शिफात देने वाला। इसका सही जवाब है किसी की शिफात की दरख्वास्त करना। आपका जवाब गलत है। आपके लिए इस राउंड का दूसरा सवाल, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक जिसने आपके साथ बुराई की हो उसके साथ क्या करना चाहिए? उसके साथ अच्छाई करनी चाहिए। उसके साथ नेकी करनी चाहिए जिसने आपके साथ बुराई की हो। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए इस राउंड का तीसरा सवाल, वज़ू में चेहरे और हाथों को एक दफ़ा धोना वाजिब, दूसरी दफ़ा धोना मुस्तहब, तीसरी बार धोने के बारे में क्या हुक्म है? तीसरी बार धोना हराम है। आप बिल्कुल सही जवाब देने में कामयाब हुए, हराम है। आपके लिए चौथा सवाल, खुदा ने किस मरहले के बाद फ़रिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया? हज़रत आदम में रूह फूकने के बाद। आपका जवाब 100% दुरुस्त है। आपके लिए इस राउंड का पांचवा और आखिरी सवाल, NDU का फुल फॉर्म क्या है?
इसका सही जवाब है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। पार्टिसिपेंट बी, आपके लिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमारे पास लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। आपके लिए पहले राउंड का आगाज़ करते हैं। क़यामत के दिन इंसान के दर्जात किस तरह बुलंद हो पाएंगे? कि इबादत के उससे। आपका जवाब था इबादत करने से, जबकि इसका सही जवाब है कुरान की आयत पढ़कर। आपके लिए इस राउंड का दूसरा सवाल, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए एक मोमिन सब्ज़ी फ़रोश के तौर पर क्यों आया करता था? क्योंकि उस टाइम पे जो है इमाम से मिलने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। इसलिए कि वो इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना चाहता था, जबकि खलीफा अब्बासी ने मना कर रखा था। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपके लिए इस राउंड का तीसरा सवाल, सर का मसा 3 उंगलियों से करना ज़रूरी है या एक उंगली से भी सर का मसा किया जा सकता है? एक उंगली से भी किया जा सकता है। आपका जवाब बिल्कुल सही है, एक उंगली से भी सर का मसा किया जा सकता है, अलबत्ता बेहतर यही है कि 3 मिली हुई उंगलियों से सर का मसा किया जाए। आपके लिए इस राउंड का चौथा सवाल, जब नमरूद ने कहा कि मैं मारता हूँ और जिसको सज़ाए मौत हो उसको छोड़कर ज़िंदा भी रहने देता हूँ, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे क्या फ़रमाया? उन्होंने बोला कि खुदा सूरज को मशरिक़ से निकालता है और मगरिब में ग़ुरूब करता है, तो अगर तुम खुदा हो तो मगरिब से सूरज निकाल के दिखाओ। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सवाल का जवाब दिया। यकीनन इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता था। आपका जवाब 100% दुरुस्त है। आपके लिए इस राउंड का आखिरी सवाल, जीडीपी के फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वाह, आप इस सवाल का भी सही जवाब देने में कामयाब हुए, माशाअल्लाह। चलें हमारे दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक बज़र राउंड है। बज़र राउंड के अंदर आप तीनों से टोटल 10 सवाल किए जाएंगे और मेरे सवाल मुकम्मल करने के बाद जिसने भी बज़र बजाया है वो मैनेजमेंट के इशारे का इंतज़ार करेगा, ताकि ये बताया जा सके कि कौन वो है जिसने सबसे पहले बज़र दबाया। मैनेजमेंट के इशारे के बाद आपके पास 10 सेकंड का टाइम होगा। आपने अपना जवाब उसके अंदर या तो शुरू कर देना है या मुकम्मल कर देना है। बज़र दबाने के बाद अगर आप जवाब देने में कामयाब नहीं हुए तो नेगेटिव 10 मार्किंग है, और अगर सही जवाब देने में कामयाब हुए तो आपके स्कोर्स में 10 मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। और अगर मेरे सवाल के दरमियान आप बज़र दबा देते हैं तो मेरा सवाल वहीं रुक जाएगा और आपने सही जवाब देना होगा। चलिए हमारे बज़र राउंड का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। बज़र राउंड का आप तीनों के लिए पहला सवाल, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश क्यों की? पार्टिसिपेंट सी, क्योंकि वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी वसीयत में कहा था। आसन, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आप तीनों के लिए दूसरा सवाल, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अजदहा जो जादूगरों की रस्सियाँ निगल गया तो उन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेंट बी, वो हज़रत मूसा के खुदा पर ईमान ले आए। बेहतरीन जवाब, जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान ले आए। आपके लिए, आप तीनों के लिए तीसरा सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़बानें कहाँ बोली जाती हैं? अफ्रीका या फिर यूएसए? पार्टिसिपेंट ए, यूएसए। आपने रिस्क लिया लेकिन आप सही जवाब देने में कामयाब नहीं हुए। इसका सही जवाब है अफ्रीका। आप तीनों के लिए चौथा सवाल, इमाम अली अलैहिस्सलाम क्यों दूसरे खुलफा को मशवरे दिया करते थे? पार्टिसिपेंट बी, ताकि मुसलमानों की हिफाजत कर सकें। इसका सही जवाब है ताकि सारे मुसलमानों का फ़ायदा हो। आपका जवाब सही माना जाता है। पार्टिसिपेंट आपके लिए पांचवा सवाल, अगर कोई शख्स वज़ू करते हुए गलती से अपने चेहरे को नीचे से ऊपर धो ले तो उसके वज़ू के बारे में क्या हुक्म है? पार्टिसिपेंट सी, वज़ू बातिल हो जाएगा। आपका जवाब 100% दुरुस्त है, वज़ू बातिल हो जाएगा। आप तीनों के लिए छठा सवाल, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम को मक्का क्यों छोड़कर गए? पार्टिसिपेंट ए, ताकि वो अमानतें जो हैं वो वापस कर सकें। ताकि वो लोगों की अमानतें लौटा दें। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 7,
अगर कोई काफिर शहादतैन पढ़ ले यानी तौहीद और रिसालत की गवाही दे दे लेकिन ये ना मालूम हो कि आया दिल से मुसलमान हुआ है या नहीं, तो इसे पाक माना जाएगा या नजस? मैं ऑलरेडी 2 ऑप्शंस दे चुका हूँ, आप लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे। इस सवाल को यहीं पर छोड़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, अल्लाह के नज़दीक ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क्या फ़जीलत है? जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की उसने 60 उम्रे का सवाब पाया, या जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करे उसने अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत की? पार्टिसिपेंट ए, उसने अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत की। आपने रिस्क लिया और इस दफ़ा आप सही जवाब देने में कामयाब हुए। उसने अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत की। सवाल नंबर 9, कमरी साल में कितने दिन होते हैं? थ्री 365। मेरा सवाल था कमरी साल में कितने दिन होते हैं। कमरी साल में 354 डेज़ होते हैं। सवाल नंबर 10, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक किसका दिल उल्टा है? कुरान को गिना के साथ पढ़ने वाला। आप सही जवाब देने में कामयाब हुए। चलिए, वो घड़ी जिसका आपको भी इंतज़ार है, हमारे व्यूअर्स को भी इंतज़ार है और हमारी टीम को भी इंतज़ार है। पार्टिसिपेंट ए आपके हैं 40 मार्क्स, पार्टिसिपेंट बी आपके हैं 50 मार्क्स और पार्टिसिपेंट सी अब तक इस रेस को लीड कर रहे हैं 60 मार्क्स के साथ। यकीनन बड़ा डिफरेंस नहीं है। आने वाले राउंड इस बात को क्लियर कर देंगे कि कौन इस कंपटीशन का विनर होता है, यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करता है। हमारा तीसरा राउंड एक इन्फोटेनमेंट राउंड है। इस राउंड के अंदर आप तीनों से 3-3 सवाल किए जाएंगे। इसमें पहला सवाल एक जंबल वर्ड होगा, यानी एक सही लफ्ज़ को हुरूफ में तोड़कर आपके सामने पेश किया जाएगा। आपने सही तरतीब से उस वर्ड को गैस करना है। ये एक कुरान की सूरा का नाम होगा, सही है। हमारा दूसरा सवाल एक जगह की तस्वीर होगी, आपने जगह का नाम बताना होगा। और तीसरे सवाल के अंदर आप तीनों को एक मुहावरा दिखाया जाएगा, आपने मुहावरे के माना बताने होंगे। चलिए, पार्टिसिपेंट बी आपसे आगाज़ करते हैं हमारे तीसरे राउंड का। पार्टिसिपेंट बी, इन्फोटेनमेंट राउंड का आपके लिए पहला सवाल स्क्रीन पर एक जंबल वर्ड की सूरत में मौजूद है। अनफाल। वाह, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपके लिए इस राउंड का दूसरा सवाल, यानी एक जगह की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। K2। यकीनन पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट हुंजा वैली। आपके लिए इस राउंड का तीसरा सवाल, यानी एक मुहावरा स्क्रीन पर मौजूद है। यानी बहुत परेशान करना। मुहावरा था आसमान सर पर उठाना। इसका सही जवाब है शोरो गुल मचाना। आपका जवाब सही नहीं है। पार्टिसिपेंट सी की तरफ बढ़ते हैं। पार्टिसिपेंट सी, आपके लिए इन्फोटेनमेंट राउंड का पहला सवाल एक जंबल वर्ड स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अनाम। आप 10 सेकंड के टाइम के अंदर जवाब ना दे सके, लेकिन आप सही जवाब देने में ज़रूर कामयाब हुए। इसका सही जवाब है अनआम। सवाल नंबर 2, यानी एक जगह की तस्वीर आपके लिए स्क्रीन पर मौजूद है। खैबर पास। पार्टिसिपेंट सी ने इस बार कोई देरी नहीं की और सही जवाब दिया खैबर पास।
आपके लिए इस राउंड का तीसरा और आखिरी सवाल यानी एक मुहावरा स्क्रीन पर मौजूद है। यानी कि जो है ऐसे ही वो तुक्के पे खेलना और जो ना बगैर किसी उसके। अच्छा, मुहावरा था तीर मारना, इसका सही जवाब था बहादुरी दिखाना। आप सही जवाब नहीं बता सके। पार्टिसिपेंट ए, आपके लिए इस राउंड का पहला सवाल यानी एक जंबल वर्ड स्क्रीन पर मौजूद है। सूरह मियाद। इसका सही जवाब है सूरह माइदा। आपके लिए इस राउंड का दूसरा सवाल यानी एक जगह की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। मंचर लेक। आप करीब थे, एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट पॉइंट सवात वैली। पार्टिसिपेंट ए, आपके लिए इस राउंड का आखिरी सवाल यानी एक मुहावरा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया ना, और कोई ऐसी बात हो ना कि आप बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया आप में किसी चीज़ से लेके आप मुहावरा था जान में जान आना, जिसका सही जवाब है इत्मीनान होना। आपका जवाब गलत है। हमारे चौथे राउंड की तरफ बढ़ते हैं जो कि रैपिड फायर राउंड है। रैपिड फायर राउंड के अंदर आप तीनों पार्टिसिपेंट्स के पास 1 मिनट का टाइम होगा, जिसमें आप जितने ज़्यादा सही सवालात के सही जवाब दे सकेंगे उतने मार्क्स आपके स्कोर्स में ऐड कर दिए जाएंगे। आप तीनों के लिए एक एडवाइस है कि अगर आपको सवाल समझना है या कोई एक ऑप्शन समझना है तो या तो आप सवाल को पास कर दें या तो जो एक ऑप्शन सुनने में कामयाब हुए हैं उसे सेलेक्ट कर लें, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और आप 1 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सवालात अटैम्प्ट कर सकें और अपने स्कोर्स में इजाफा कर सकें। हमारे रैपिड फायर राउंड का आगाज़ करते हैं पार्टिसिपेंट सी से। पार्टिसिपेंट सी, आपका 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का क्या नाम था, इमरान या खवैलत? इमरान। सही। हालत इख्तियार में क्या नमाज मैयत बैठकर पढ़ी जा सकती है, जी हाँ जी नहीं? जी नहीं। सही। ज़ियारत गदीर किस इमाम से नकल की गई है, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम? इमाम अली नकी। सही। वाक़या करबला में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी, 3 5 साल या 5 साल? 5 बरस। गलत। पाकिस्तान के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे, रमीज़ राजा अब्दुल कादिर? अब्दुल कादिर। सही। इमाम महदी साहिब ज़मान इस्लाम के नायबीन ख़ास की कब्र किस मुल्क में है, इराक़ या शाम? इराक़। सही। वो कौन सा सूरा है जिसे उम्मुल किताब कहा जाता है, सूरह अलहम्द, सूरह तौबा? सूरह अलहम्द। सही। इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत क्या है, जकार्ता या मॉस्को? जकार्ता। सही। जनाब सारा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद का क्या नाम था, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। गलत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कितनी बार आया है, 25 मरतबा, 45 मरतबा? 25 दफ़ा। सही। नमाज मैयत का जूता पहन कर पढ़ना कैसा है, जायज़ है जायज़ नहीं है? जायज़ है। सही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में खुदाई का दावा किसने किया, फ़िरऔन फ़िरऔन या नमरूद? आपका जवाब बिल्कुल सही है, फ़िरऔन। पार्टिसिपेंट ए, आपकी तरफ बढ़ते हैं। रैपिड फायर राउंड का आपके लिए 1 मिनट का आगाज़ होता है अब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितने साल की उम्र में रिसालत की तबलीग के लिए वही फरमाई, 7 साल 10 साल? 7 साल। नहीं, मैं समझा बी को था। प्लीज़ कंसंट्रेट करें। चलें, पार्टिसिपेंट ए, आपके लिए रैपिड फायर राउंड वापस आगाज़ किया जा रहा है। आपके 1 मिनट का आगाज़ होता है अब। ज़िंदगी में ही अपना कफन, बेड़ी और काफूर तैयार करना कैसा है, मुस्तहब या वाजिब? मुस्तहब। सही। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का दौर इमामत कितने अरसे था, 35 या 40? 35। सही। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम कितने साल तक मुर्दा रहने के बाद वापस जिंदा हुए? 100 साल। सही। पाकिस्तान ने पहला वर्ल्ड कप किस साल में जीता, 1992 1996? 92। सही। तिब यानी मेडिकल का इल्म कौन से नबी के दौर में उरूज पड़ता है, हज़रत लुकमान, हज़रत ईसा? हज़रत ईसा। सही। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के जिस सहाबी ने अपने घर छोटी सी मजलिस रखी थी उसका क्या नाम था, फजील या मुफज्जिल? मुफज्जिल। गलत। दुनिया की कौन सी ऐसी एक मस्जिद है जिसमें नमाज मैयत पढ़ना मकरूह नहीं है, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी? मस्जिद नबवी। गलत। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी के लिए क़यामत में शफ़ाअत की ज़मानत की, हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी? जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी। सही। इमाम तकी अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम खिज़रान किसने रखा, इमाम अली रज़ा, इमाम मूसा काज़िम? इमाम अली रज़ा। सही। अब अभी के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी कितनी है, 8 बिलियन या 80 बिलियन?
80 मिलियन। गलत। कौन से आलम इमाम ज़माना इस्लाम की कौन से आलिम इमाम ज़माना इस्लाम की दुआ से पैदा हुए? शेख सबूत, शेख मुफीद। शेख मुफीद। आपका जवाब गलत है। पार्टिसिपेंट बी, आपके रैपिड फायर राउंड का आगाज़ 1 मिनट का वक्त शुरू होता है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात को लेने के लिए कितने अरसे खौए तूर पर क़याम किया? 40 रातें, 30 रातें। 40। सही। हाथी के दिमाग का वज़न कितना होता है? 11 पाउंड, 100 पाउंड। 100 पाउंड। गलत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्किस का वाक़या किस सूरे में आया है? सूरह सबा। सही। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी मरियम के कौन थे? मामू या खालू? खालू। सही। नमाज वितर में कितने मोमिनीन और मोमिनात का नाम लेकर दुआ मग़फ़िरत की 40। ताकीद है? सही। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की मुद्दत इमामत कितने साल थी? 34 साल, 24 साल। 24 साल। सही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कितने साल का फ़र्क है? 570, 470। 470। गलत। मगरिब और इशा की नमाज का वक्त कब होता है? मगर कब तक होता है? आधी रात, पूरी रात। आधी रात। सही। दुआ नुतबा किस इमाम के हवाले से है? हज़रत इमाम सज्जाद, इमाम मेहदी साहिब ज़मान। इमाम मेहदी। सही। इमाम तकी अलैहिस्सलाम ने अपनी कमसीनी को किस कमसीनी से तशबीह दी? हज़रत याह्या, हज़रत हज़रत यूसुफ। याह्या। सही। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तरबेला या मंगला? तरबेला। सही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद उनकी वालदा ने कितने साल तक उन्हें गार में मख्फी 13। रखा? सही। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को काफ़िले वालों ने किस मुल्क में ले जाकर मिस्र। बेच दिया? शाम या मिस्र? मिस्र। आपका जवाब गलत है, शाम में ले जाकर बेचा गया था। हमारे रैपिड फायर राउंड का यहाँ पर इख्तिताम हुआ। इससे पहले कि पार्टिसिपेंट्स के स्कोर्स से आगाह किया जाए, कुछ अनाउंसमेंट। हमारे पार्टिसिपेंट्स आपके लिए हमारे स्पॉन्सर्स यानी HMI पाकिस्तान की तरफ से 1000 रुपीज़ कैश प्राइज़ का गिफ्ट है और हमारे स्पॉन्सर्स हिमानी हर्बल्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर है। यकीनन आज का मुकाबला एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला था। आप तीनों ने बहुत अच्छे तरीके से कम्पीट किया और आखिर राउंड में कुछ हद तक सवालात के सही जवाब दिए। हमारे इस राउंड में पार्टिसिपेंट ए ने स्कोर किए हैं 110 मार्क्स। पार्टिसिपेंट बी आपने स्कोर किए हैं 160 मार्क्स और पार्टिसिपेंट सी आज के हाईएस्ट स्कोरर हैं 170 मार्क्स के साथ। बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे